हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे घातक अस्त्र कौन सी है जिसकी वार कभी भी खाली नहीं जाता। क्या वो देवराज इंद्र का वज्र है, या माता दुर्गा का त्रिशूल, या फिर भगवान परशुराम की परशु। इस सवाल का जवाब एक ही हो सकता है, भगवान श्री हरि विष्णु का परम तेजमय महाघातक सुदर्शन चक्र, है ना, जिसे भगवान श्री हरि अपने हाथ में हमेशा धारण करते हैं, जिससे मानव तथा देवों की अहित करने वाले राक्षस सदा ही भयभीत रहते हैं। इस चक्र की ये विशेषता है कि इसकी वार कभी भी खाली नहीं जाती तथा अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता है। 26 कलाओं से युक्त सच्चिदामय परम भगवान श्री कृष्ण भी इसे धारण करते हैं, जिससे उन्होंने कई राक्षसों सहित शिशुपाल का भी वध किया था। परंतु दोस्तों, ये परम तेजमय सुदर्शन चक्र आया कहाँ से? सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई कहाँ से थी? क्या ये पहले से ही भगवान विष्णु के पास था, या इसे किसी ने बनाया था? तो फिर ये भगवान विष्णु के पास पहुंचा कैसे? तो इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई कैसे थी और ये भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे प्राप्त हुई थी। देर न करते हुए अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्ति रस से परिपूर्ण ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति के कथा के बारे में। बात उस समय की है जब इस सृष्टि की रचना हुई थी। तभी से देवता और राक्षसों के मध्य युद्ध होता चला आ रहा था। कभी राक्षस देवताओं को तो कभी देवता राक्षसों को युद्ध में पराजित करते रहते थे। परंतु एक ऐसा समय भी आया था जब संसार में असुरों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी तथा अपने पराक्रम से उन्होंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया था। समस्त पृथ्वी पर उन्होंने अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया था, जिनसे तीनों लोकों के जीव जंतुओं के साथ अन्य प्राणियों में भी हाहाकार मच गया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा तथा अनुशासन अस्त व्यस्त हो गया। असुरों की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि उस समय देवताओं की सहायता करने के लिए गए भगवान विष्णु के समस्त अस्त्र शस्त्र भी असुरों पर विफल होने लगे। अब असुरों को किसी भी बात का डर नहीं था और इस प्रकार वो निरंकुश हो गए। और असुरों की निरंकुश होने से धर्म का लोप होने लगा और अधर्म की वृद्धि होने लगी। ब्राह्मणों की पूजा पाठ तथा ऋषियों का हवन बंद होने लगे। यज्ञ आदि भी असुरों के प्रकोप से बाधा प्राप्त होने लगे। अब सबने सोचा कि क्या करें, कौन सा अस्त्र लाएं कि जिससे असुरों का विनाश हो पाए। कौन है समस्त आयुध और अस्त्र शस्त्रों के स्वामी, जिनसे हम एक परम तेजमय अस्त्र की प्रार्थना कर सके। इस समस्या का समाधान सिर्फ देवादिदेव महादेव के पास ही था, क्योंकि सारे श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों के स्वामी भगवान शिव ही हैं। अतः भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा और असुरों के नाश के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर देवादिदेव भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करने लगे। वो शिव जी के 1000 नामों से उनकी स्तुति करते और प्रत्येक नाम पर एक एक कमल का पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते थे। भगवान विष्णु 1000 कमल पुष्पों से नित्य शिव जी की पूजा करने लगे। इस प्रकार समय बीतते गए। एक दिन महादेव ने विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उनके द्वारा लाए हुए 1000 कमल के पुष्पों में से एक पुष्प अपनी माया से छिपा दिया। भोलेनाथ की माया से भगवान विष्णु को इस घटना का पता नहीं चला और वो अपने नियम के अनुसार शिव पूजा में संलग्न हो गए। एक एक नाम पर एक एक कमल के पुष्प चढ़ाते चढ़ाते जब अंत में भगवान विष्णु को ये पता चला कि एक कमल का पुष्प कम है, तो उन्होंने उसकी खोज आरंभ कर दी, परंतु उन्हें कहीं भी वो फूल नहीं मिला। अब भगवान विष्णु क्या करें? उन्होंने दूसरे कमल के पुष्प लाने के प्रयास किए, परंतु भगवान शिव जी की माया से उस दिन उन्हें पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कमल का फूल नहीं मिला। तब बहुत सोच विचार के बाद अपने नियम में दृढ़ भगवान विष्णु को यह स्मरण आया कि उन्हें कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्र वाला भी कहा जाता है। तब उन्होंने भगवान शंकर की स्मरण करके अपने नेत्र को निकाला और शिवलिंग पर अर्पित करते हुए भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरे इस कमल रूपी नयन को
आप कमल पुष्प जानकर अपने चरणों में स्वीकार करने की कृपा करें। उनका ऐसा करना था कि भक्तों के प्रति दयालु भगवान भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए तथा उनके चक्षु को पुनः स्थापित करके उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। ये सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे महादेव, आप सर्वव्यापक हैं। आपसे इस संसार में क्या छिपा है? आप तो सब कुछ जानते हैं। असुरों ने कैसे सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। देवताओं के तथा मेरे सारे अस्त्र शस्त्र भी उन पर विफल हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे एक ऐसा परम तेजमय अस्त्र प्रदान करें जो इस परिस्थिति में असुरों के विनाश करने में सहायक हो। तब भगवान शिव ने विष्णु भगवान को परम घातक सुदर्शन चक्र प्रदान किया। उसी सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने समस्त दैत्यों का संहार किया और असुरों की भयंकर अनाचार से सारे संसार की रक्षा हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी भगवान श्री हरि विष्णु के तेजमय सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अपना राय कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हरे कृष्णा।